हमारे साथ मौजूद हैं विवेक चौधरी जी। आप हरियाणा में खुद को किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन क्या आपने देर नहीं कर दी? बीजेपी से दूर रहते रहते 4.5 साल लगा दिए। क्या ये बात किसानों को नहीं समझ में आई होगी? जब आप बीजेपी से दूर हुए तब आपने किसानों की बात ठीक से कहना शुरू की। आपको लगता है कि इस बात का खामियाजा बीजेपी से मतलब सही समय पर दूर ना हुए आप, और 4.5 साल के बाद जब सीएम बदला तब आप दूर हुए, तो इसका खामियाजा जेजेपी को उठाना पड़ेगा हरियाणा में इस बार? विप्लेश जी, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं किसानों की, आपने किसानों का जिक्र किया, तो सरकार में रह के जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिक्र कर रहे थे 14 फसलों पे एमएसपी देने, वो 14 फसलों पे एमएसपी देने का विजन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का। न केवल 14 फसलों पे एमएसपी देना, डायरेक्ट किसान के खाते में पेमेंट मात्र 48 और 72 घंटे में उनके खाते में पहुंचाने का विजन भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का था। हरियाणा एक पहला प्रदेश बना जिसमें डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में 48 और 72 घंटे के अंदर गई। हम तो एक चीज जानते हैं विप्लेश जी, आज चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कमेरा हो, सभी आज चुनाव के माहौल में एक चीज देख रहे हैं कि आदरणीय जी ने जो काम किए वो कामों के बलबूते ही आज लोग उनके साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे पर्ची खर्ची अगर ये कहते हैं बंद हो गई, तो सूटकेस किसके ऑफिस से मिला था? हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी के ऑफिस से लगभग 1.5 करोड़ रुपया बरामद होता है। वो किसके कहने पे बरामद हुआ? और कौन कहता है पर्ची खर्ची आपने बंद कर दी, सूटकेस चला दिया? ये कहते हैं जाति विशेष। ये इनकी क्वालिटी है विप्लेश जी, ये जातियों में बांटने में विश्वास रखते। अगर आपने भी जिक्र किया मुख्यमंत्री बनाया गया तो ओबीसी चेहरे को लेके बनाया गया कि ओबीसी वोट बैंक इनको मिल जाएगी, पर उसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय खुद के अपने गांव नारायणगढ़ विधानसभा के अंदर मिर्जापुर गांव पड़ता है, वहां से खुद ही हार गए। हम तो आज ये देख रहे हैं 50% आरक्षण का इन्होंने जिक्र किया कि महिलाओं को देने का काम किया पंचायती राज संस्थाओं में, वो भी दुष्यंत जी का विजन था। और हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक वादा था, अगर बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में वादा हो तो बताने का काम करें। हम तो आज ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन, ये कहते हैं हमने 3000 कर दी। जनाब आप ये बता दीजिए किस किस स्टेट में 3000 कर दी? वो हमारा ही विजन था कि हमने बुढ़ापा पेंशन को ना केवल 3000, लास्ट टाइम पे भी हमने बीजेपी से एक बात कही कि चाहे एक सीट ना दे, 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दे, और हमें एक सीट की भी लोकसभा में जरूरत नहीं है। पर बीजेपी अड़िग थी अपने घोषणाओं के जरिए। जो इन्होंने, मैं तो धन्यवाद करूंगा इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने हमें एक घोषणा मुख्यमंत्री से छुटकारा दिलवाने का काम किया। जो लगातार झूठी घोषणाएं करने पे विप्लेश जी उतारू थे, चाहे महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की हो, चाहे 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात की हो, वो तो फिर 4.5 साल तक आप सत्ता की लड़ाई क्यों खाते रहे विवेक चौधरी जी? ये तब आपको क्यों सब नजर नहीं आया? नहीं, आपको मैं विप्लेश जी बताना चाहूंगा, जो जनता जनार्दन ने मैंडेट किया था उसको सर माथे लगाने का काम किया। मात्र 9 महीने पुरानी पार्टी को 10 सीटें देके जनता जनार्दन ने भेजा। दोबारा जनता के ऊपर चुनाव का बोझ हम नहीं डाल सकते थे। हमने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए सरकार में जाने का काम किया, और सरकार में रहते हुए जो वादे किए थे तमाम वादों को पूरा भी करने का काम किया। ठीक है निवास शर्मा जी,